चुके हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एलन मस्क को बताया घमंडी अरबपति। एक्स से सामग्री न हटाने को लेकर भड़के। उद्धव और शरद के लिए पहला टेस्ट। राहुल गांधी और मराठा आरक्षण पर अशोक चौहान ने कही ये बात। असम सीएम का दावा। केरल कांग्रेस की कुछ नेता बनाना चाहते हैं नया दल। एनडीए के साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पूर्व मंत्री के नाती की कार भी न मिली। युवती और उसके पिता को कुचलने का किया था प्रयास। तलाश में पुलिस। राष्ट्रपति की फ्लीट रिहर्सल के दौरान हादसा। वाहनों से टकराई सरकारी गाड़ी। मची चीख पुकार। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार को अरबपति कारोबारी एलन मस्क को घमंडी बता दिया। बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक पादरी के साथ हुई चाकूबाजी की घटना के वीडियो को एक्स से न हटाए जाने को लेकर अल्बनीज मस्क पर भड़क गए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक चर्च में कुछ ही दिनों पहले एक चाकूबाजी की घटना हुई थी। यहाँ एक 16 साल के लड़के ने चर्च के एक पादरी पर इस्लाम की आलोचना का आरोप लगाते हुए उसे चाकू मार दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तौर से वायरल हुआ। बाद में ऑस्ट्रेलिया के दूरसंचार नियामकों ने एक्स से इस वीडियो से जुड़े कुछ पोस्ट और कमेंट्स हटाने के लिए कहा। हालांकि एक्स की तरफ से इस मामले में कार्रवाई न किए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दूरसंचार नियामक का आदेश बनाने को कहा। बाद में एक्स ने इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से पूरी तरह हटाने की जगह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक्स का तर्क था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार पूरी दुनिया में दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर मनमानी नहीं कर सकती। राजनीतिक दलों के टूटने, नेताओं के पाले बदलने और नए गठबंधन बनने से महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव रोचक हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी एन मौके पर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान के पुत्र अशोक चौहान भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। नांदेड़ सहित मराठवाड़ा के कई जिलों में चौहान परिवार का दशकों से दबदबा रहा है। चुनावी व्यस्तता के बीच चौहान ने सुरेंद्र मिश्र से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। नांदेड़ में कोई परेशानी नहीं है, यहाँ के लोग मुझे चाहने वाले हैं। उनका एक ही वाक्य है, जहाँ तुम वहाँ हम। मेरे आने से भाजपा के सभी कार्यकर्ता खुश हैं। बड़ी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का जो आंकड़ा है, उसमें नांदेड़ की भी सीट शामिल रहेगी। देखिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है। लोकसभा का चुनाव उन दोनों के लिए पहला टेस्ट है। दोनों तरफ से सहानुभूति पाने का प्रयास हो रहा है। अब तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे कि जनता में इन दोनों के प्रति कितनी सहानुभूति है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केरल के कुछ कांग्रेस नेताओं ने उनसे संपर्क किया है। कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई क्षेत्रीय पार्टी बनाने के बारे में उनसे चर्चा की है। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्रीय पार्टी 2026 में भाजपा के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी इस बारे में बात रुकी हुई है और लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा इस पर चर्चाएं होंगी। शर्मा ने केरल में एक साक्षात्कार में कहा, राजधानी नई दिल्ली में 2 से 3 दौर की चर्चा की, लेकिन हमने लोकसभा चुनाव से पहले इस पर चर्चा नहीं करने का फैसला किया है। चर्चा लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा शुरू हो सकती है। इससे पहले कोच्चि में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि देश के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इसे लागू करने का दृढ़ संकल्प है। कांग्रेस और वामपंथी दलों की आलोचना करते हुए शर्मा ने कहा कि उनमें यूसीसी लागू करने का संकल्प नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर की स्थिति के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा 2 समुदायों के बीच का मुद्दा है, न कि हिंदुओं और ईसाइयों के बीच। आगरा के ऋषि मार्ग यानी शाहगंज पर जूता कारोबारी और उनकी बेटी को कार से कुचलकर मार डालने की कोशिश की गई। हालांकि वो बच गए। आरोप पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पौत्र दिव्यांश चौधरी पर है। केस दर्ज होने के 8 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। कार भी पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। उधर पीड़ित परिवार दहशत में है। वारदात 15 अप्रैल को हुई थी। पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया। वारदात के बाद से पीड़ित युवती घर में कैद है। वह नौकरी पर नहीं जा पा रही है। पिता का कहना है कि पूर्व मंत्री के पौत्र ने पहली बार बेटी को परेशान नहीं किया, पहले कई बार हरकत कर चुका था। पुलिस के कार्रवाई न करने से उसका दुस्साहस बढ़ गया।
पुलिस लगातार दबिश देने की बात कर रही है, कई लोगों को उठाया है, मगर आरोपी अब तक पकड़ से दूर है। उधर एसपी मयंक तिवारी ने बताया कि आरोपी के गैर जमानती वारंट के लिए विवेचक कोर्ट गए थे, प्रार्थना पत्र दिया मगर सुनवाई नहीं हो सकी। मंगलवार को फिर से विवेचक को कोर्ट भेजा जाएगा। वारंट मिलने पर ही इनाम घोषित किया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी है। परिचित दोस्त और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। राष्ट्रपति दौरे को लेकर चल रही फुल फ्लीट रिहर्सल के दौरान एक कार 3 गाड़ियों से टकरा गई। हालांकि हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। सोमवार शाम को न्यू कैंट रोड पर ये हादसा हुआ। इंस्पेक्टर दालनवाला राकेश गुसाई ने बताया कि दुर्घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GL एक्सप्रेस।